हेलो हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फूड पिगमेंट्स के बारे में। फूड पिगमेंट्स मतलब जिन फूड्स में पिगमेंट्स पाया जाता है उसे हम फूड पिगमेंट्स कहते हैं। फूड पिगमेंट्स मेनली कलर से रिलेटेड है। जैसे वेजिटेबल्स में जो कलर पाया जाता है वो होता है फूड पिगमेंट। जैसे चावल में, दाल में और वेजिटेबल्स में जो हमें कलर दिखाई देता है वो स्पेशली किस कारण से होता है? फूड पिगमेंट्स के कारण से होता है। Food pigments are the compounds that absorb light in the wavelength range of the visible region. This absorption is due to a molecule specific structure chromophore that captures the energy from a radiant source. Some energy is not absorbed and is reflected. The energy is captured by the eye and generates neutral impulses which are transmitted to the brain where they could be interpreted as a color. कि जो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से जो कलर रिफ्लेक्ट होके जो हमें दिखाई देता है वो जो हमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिफ्लेक्टेड एनर्जी से जो कैप्चर होती है हमारी आई को, उसी को ही हम क्या कहते हैं? फूड पिगमेंट कहते हैं। फूड पिगमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ये पिगमेंट्स के दो टाइप होते हैं। पिगमेंट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में कि सबसे पहले पिगमेंट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। पिगमेंट्स क्या होते हैं? फूड पिगमेंट आइदर सिंथेटिक और नेचुरल। ये फूड पिगमेंट्स या तो सिंथेटिक होते हैं या नेचुरल होते हैं, और ये फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, है ना। तो इम्पार्ट्स कलर टू द फूड, जो कि फूड में ही कलर इम्पार्ट्स करते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ द फूड डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट अपॉन इट्स अट्रैक्टिव कलर नेचुरली प्रेजेंट इन द सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स के टिश्यू में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर इवेल्युएटेड बाय द कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग फूड। जब भी हम फूड को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फूड का कलर, उसकी फ्रेशनेस, उसकी क्वालिटी को देखते हैं। तो फ्रेशनेस क्वालिटी कैसे पता चलती है? उसके कलर से पता चलती है। और कलर किस कारण से होता है? कलर पिगमेंट्स के कारण से होता है। तो इसलिए पिगमेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड, पाउडर, जेल और पेस्ट में भी कंसिस्ट होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक पिगमेंट। पहला है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है? ये इनसॉल्युबल पिगमेंट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में इन द प्लांट्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। जैसे एप्पल की स्किन हो गई, वो भी ग्रीन कलर की होती है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? मेनली ग्रीन कलर को बताता है। तो क्लोरोफिल दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के फंक्शनल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन कलर में और क्लोरोफिल बी होता है येलो ग्रीन कलर में। ये क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है ना। When green vegetables are put in boiling water, the green color becomes brighter to the translucency of plant tissues, ठीक है ना। Due to prolonged cooking process, color of green vegetables varies from bright green to olive green. जितना ज़्यादा हम उसको प्रोसेस करते हैं, जितना ज़्यादा हम कुक करते हैं, तो वो ब्राइट ग्रीन से ऑलिव ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। When alkali added it reacts with chlorophyll with phenyl and methyl groups are displaced and bright green water soluble formed. Chlorophylline मतलब क्या बोलते हैं? ये एल्कलाई से सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्लोरोफिल, फाइटाइल एंड मिथाइल ग्रुप्स आर डिस्प्लेस्ड एंड ब्राइट ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिलिन बोलते हैं। फ्रीजिंग इज द बेटर इंटेंशन ऑफ ग्रीन कलर इन जीएलवीज ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ प्लांट एसिड बाय ब्लांचिंग प्रायर टू फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? ग्रीन कलर की फ्रीजिंग करने से क्या होता है कि प्लांट एसिड ब्लांचिंग प्रायर टू फ्रीजिंग, ब्लांचिंग करने से इसमें क्या बोलते हैं? जीएलवीज कलर, ग्रीन कलर क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स आर द आल्सो वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। येलो और ऑरेंज कलर में कैरोटेनॉइड्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं? एनेटो, सैफ्रॉन, पेपरिका, टमेटो से एक्सट्रैक्ट होते हैं। येलो कॉर्न क्या कहते हैं? क्रिप्टोजैंथिन। टमेटोज को लाइकोपीन, कैरेट्स को बीटा कैरोटीन, रेड कैप्सिकम को बीटा कैरोटीन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ये होते हैं, टमेटोज में लाइकोपीन और रेड कैप्सिकम बीटा कैरोटीन, कैरेट्स में बीटा कैरोटीन ज़ैंथोफिल और येलो कॉर्न में क्रिप्टोजैंथिन, ठीक है। अब हम करेंगे इन प्लांट्स कैरोटीन्स आर प्रेजेंट एज अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड क्रिप्टोक्सैंथिन। ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, ये प्रेजेंट होते हैं ये कैरोटेनॉइड्स प्लांट में।
ऑफ ऑल बीटा कैरोटीन इज वैल्यूएबल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए में कैरोटीनॉइड्स बीटा कैरोटीनॉइड्स बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। द कलर ऑफ कैरोटीन इज लाइटली अफेक्टेड बाय एसिड एल्कलाई एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये अफेक्टेड होता है एसिड एल्कलाई एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर से। अब हम करेंगे एंथोसायनिन। एंथोसायनिन क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। दीज आर द रेड, ब्लू एंड वायलेट वाटर सॉल्युबल कंपाउंड occurring in some fruits and vegetables. Cherries, red apples, blueberries, red grape, pomegranate and are achieve their color and appeal because of anthocyanin। मतलब कि ये जो कलर है मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में किस में होता है? रेड, ब्लू और व्हाइट वॉयलेट कलर में होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे कि चेरीज में, रेड एप्पल्स में, ब्लूबेरीज, रेड ग्रेप्स और पोमीग्रानेट में ये पाया जाता है। These are contained in the vacuoles of the plant cell with their solubility in water makes them disperse freely। ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल एंथोसायनिन होते हैं। एंथोसायनिन और वाटर सॉल्युबल सेल सैप पिगमेंट्स विच कैन बी रीच्ड फ्रॉम वेजिटेबल बाय द कुकिंग वाटर। ठीक है ना, जो कि कुकिंग वाटर करके हम इसको लीच कर लेते हैं। स्किन ऑफ रेडिशेस, स्वीट पोटैटोज, लीव ऑफ रेड कैबेज आर ड्यू टू द एंथोसायनिन। ठीक है ना, एडिशन ऑफ एल्कलाई गिव्स द bluish green shade when anthocyanin contact with iron, aluminium, tin and copper ion color changes from green to slate blue। अगर हम एंथोसायनिन में आयरन, एल्यूमिनियम का ऐड करते हैं तो ये ग्रीन से ब्लू में चेंज हो जाता है। अब हम करेंगे एंथोसैंथिन। एंथोसैंथिन भी एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है कि येलो व्हाइट और क्रीम व्हाइट कलर में पाया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। दे आर कलरलेस और व्हाइट टू येलो डिपेंड ऑन पीएच पे डिपेंड करता है, व्हाइट टू येलो डिपेंडिंग ऑन पीएच। पिगमेंट्स आर जनरली वाइटर इन एन एसिड मीडियम और येलोड इन एन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में तो क्या होते हैं? येलो होते हैं, और एसिड मीडियम में क्या होते हैं? व्हाइट कलर के पाए जाते हैं ये पिगमेंट। ये किसमें होते हैं? कॉलीफ्लावर, पोटैटो और कैबेज में होते हैं। अब करेंगे बीटालिन। एंथोसायनिन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन सम फैमिलीज विच आर रिप्लेस्ड बाय कंपाउंड्स beta-cyanin and beta-xanthine together known as betalins। betalins are water soluble pigment, ये भी water soluble pigment होते हैं, और which are present in beetroot, acidic medium, potatoes, reddish color। acidic medium में एक promotes करता है ये reddish color को, whereas alkaline pH brings out brownish blue। beetroot extracts from widely permitted additives around the world। ठीक है ना, betalins जो होते हैं मेनली क्या होते हैं? बीटा साइनिन में पाए जाते हैं या बीटा xanthine में पाए जाते हैं। जिन दोनों को टुगेदर में क्या बोला जाता है? बीटालिन बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। ये रेडिश कलर में प्रमोट करता है एसिडिक मीडियम में, और एल्कलाइन में ब्राउनिश ब्लू कलर में करता है। ठीक है ना, अब करेंगे हम टर्मरिक एंड सैफ्रॉन। टर्मरिक इज अ रूट दैट हैज बीन यूज्ड टू इम्पार्ट कलर एंड फ्लेवर टू द फूड प्रोड्यूस्ड बाय rhizomes of perennial herb। The coloring responsible for the oleoresin curcumin। It is stable to heat but sensitive to alkali and light। sensitive होता है alkali और light में, और stable होता है heat पे। curcumin पाया जाता है टर्मरिक रूट के अंदर। ठीक है, टर्मरिक में क्या curcumin पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पिगमेंट कलर देता है ये। अपार्ट फ्रॉम कलरिंग और फ्रूट इट हैज आल्सो मेडिसिन, ये क्या है? मेडिसिन प्रॉपर्टी भी रखता है। ठीक है ना, टर्मरिक। अब हम पढ़ेंगे सैफ्रॉन। Saffron is a spice derived from the flower of Quercus sativus। The crimson stigma and styles called threads are collected and dried to be used mainly seasoning and coloring agent। ठीक है ना, सेफ्रॉन क्या होते हैं? सेफ्रॉन एक तरीके का मसाला होता है जो कि स्टिग्मा और स्टाइल्स में थ्रेड्स के रूप में पाया जाता है सेफ्रॉन, और ये सीजनिंग एंड कलरिंग एजेंट होता है। रिच गोल्डन येलो कलर में पाया जाता है। क्रोसिन एंड फूड ड्यू टू क्रोसिन के कारण ये कलर दिखता है। इस तरीके से हमने फूड पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। फूड पिगमेंट्स क्या होता है? मेनली जो वेजिटेबल्स को कलर देता है। अब जैसे ही वो जो कलर एब्जॉर्ब करती है आईज, उससे हमें जो कलर दिखाई, जो उससे जो हमें पिगमेंट दिखाई देता है वो कलर होता है, उसी को हम कहते हैं फूड पिगमेंट। ठीक है, फूड पिगमेंट मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, और ऑन द बेसिस ऑफ कलर नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। ठीक है ना, ओके एंड हैव अ नाइस डे।